अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएससी 10 अक्टूबर 2021 को लेक्चरर उर्दू की पोस्ट के लिए टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स टेस्ट की तैयारी के हवाले से परेशान हो रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गेस्ट पेपर हम लेकर आए हैं। आप देर मत कीजिए, फ़ौरन इस पेपर की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह 70 to 80% आपका जो पेपर है वो इसी गेस्ट पेपर से आएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ये सवाल नंबर 1 देखिएगा। ये मैं आपको वाज़े बता दूं कि ये 100 मिनट हैं और टोटल जो है वो इसके 100 ही नंबर हैं और 100 ही MCQs हैं। ठीक है, तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझ के और इन टाइम जो है वो इसको कवर करने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर 1 है, इज्तिहाद, तौहीद और इस्लाम के उन्वान से लिखी गई नज़में अल्लामा इकबाल की किस किताब में शामिल हैं? तो इन ऑप्शन में से इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बांगे दरा है। सवाल नंबर 2, सादत हसन मंटो हयात और कारनामे और जम्मू व कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा किस मुसन्नफ़ की तसानीफ़ हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर बुर्ज प्रेमी। सवाल नंबर 3, अपनी नगरिया, मायार और मेघ मल्हार किस उर्दू मुसन्नफ़ा की तसानीफ़ हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुमताज़ शीरी। ये बहुत मशहूर नक्काद हैं। सवाल नंबर 4, नवाब सिराजुद्दौला, मस्जिद कुर्तबा और शीशे की दीवार किस अदीब के लिखे हुए उर्दू ड्रामे हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 5, मसनवी सहरुल बयान के खालिक मीर हसन और मीर अनीस का आपस में क्या रिश्ता था? तो इन दोनों के दरमियान दादा और पोते का रिश्ता था। ऑप्शन जीम आपने टिक करना है। ठीक है। सवाल नंबर 6, जैद से मुकालमा, मैं नज़म लिखता हूँ और फ़रदा निज़ाद किस शायर के शेरी मजमूओं के नाम हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है आफ्ताब इकबाल शमीम। सवाल नंबर 7, नज़म लाहौर व कराची और नज़म फूल किस शायर की तख्लीक़ात हैं? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 8 है, सवेरा इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया सवेरा क्या है? आपने इसकी सिन्फ बतानी है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है तरक्की पसंद अदबी रिसाला। सवाल नंबर 9, अमर बेल, नन्ही की नानी और भेड़ें किस मुसन्निफ़ा के उर्दू अफसाने हैं? तो डिटेल में आपको चारों अफसाना निगार बताए गए हैं, लेकिन ये जो अफसाने जिनका यहाँ पर तज़किरा किया गया वो बानो कुदसिया के हैं। सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी का शेरी कुलियात किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुशफ़िक़ ख्वाजा। सवाल नंबर 11, मीरा जी, यूसुफ ज़फ़र और क़य्यूम नज़र किस अदबी तहरीक के अहम शोरा हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हल्का अरबाब ज़ौक़। सवाल नंबर 13 है, आंगन में सितारे, गुलदस्ता अहबाब और लाल सब्ज़ कबूतरों की छतरी किस अदीब के लिखे हुए खाकों के मजमूओं के नाम हैं? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर असलम फ़र्रख़ी। सवाल नंबर 13 है, शेर शोर अंगेज़ में किस उर्दू शायर का मुफस्सल मुतालिया किया गया है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मीर तकी मीर। सवाल नंबर 14, तरफ़ैन, तर्ज़ीं और ताबीरें किस नक्काद की तनकीदी तहरीरों के मजमूए हैं? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान। सवाल नंबर 15, इकबाल की तलाश, गालिब शनासी और अबुल कलाम आज़ाद का ज़हनी सफ़र किस नक्काद की तसानीफ़ हैं? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन है अंसारी। जी। सवाल नंबर 16 है, तारीख, सैयारा, यादें और ज़मीन किस शायर के शेरी मजमूए हैं? ज़मीन दर ज़मीन। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है अख्तरुल इमा। सवाल नंबर 17, इस्मत चुग़ताई ने किस उर्दू अदीब के बारे में दोज़खी के उन्वान से खाका लिखा है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है अलिफ यानी अज़ीम बेग चुग़ताई। सवाल नंबर 18, कलबा, कफ़ारा और आईना हैरत किस अदीब के लिखे हुए अफसाने हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है रफ़ीक़ हुसैन। सवाल नंबर 19 है, फ़र्द की शनाख्त, आम आदमी और समाजी बहरूप किस उर्दू अफसाना निगार के बहुत अहम मौज़ूआत रहे हैं? तो ये दुरुस्त ऑप्शन है जी अशफ़ाक़ अहमद। सवाल नंबर 20 है, क़ुर्रतुल हैदर के अफसानवी मजमूए की निशानदही कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन है,
पतझड़ की आवाज़, कन रस, या खुदा, चोटें। तो कोलतुल हैदर का जो अफसाना है वो पतझड़ की आवाज़ है। सवाल नंबर 21, लक्ष्मण, लाजवंती और ग्रहण किस उर्दू अदीब के अफसाने हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 22 है, गुलकारियाँ, हाशिए और रूप किस उर्दू अदीब की तसानीफ़ हैं? तो ये दुरुस्त ऑप्शन है फ़िराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 23 है, उर्दू की नातिया शायरी किस मुहक्किक और नक्काद की तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी। सवाल नंबर 24 है, तनकीद की आज़ादी, यादों की सरगम और सुखन और अहले सुखन किस उर्दू नक्काद की तहरीरों के मजमूए हैं? इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुज़फ़्फ़र अली सैयद। सवाल नंबर 25 है, आज़ाद गज़ल किसे कहते हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से दुरुस्त ऑप्शन है जिसमें रदीफ़ ना हो, आज़ाद गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो। सवाल नंबर 26 है, उर्दू सिनफ़ शेर क़ता के लिए कम अज़ कम कितने मिसरे होने चाहिए? तो दुरुस्त ऑप्शन है 4 मिसरे होने ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 27 है, नाटक राम और स्वामी राम तीरथ किस उर्दू शायर की नज़मों के उन्वानात हैं? तो ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। जी सवाल नंबर 28 है, मुक़ीमी, गवासी और नुसरती उर्दू में किस सिनफ़ अदब के कदीम और अहम नुमाइंदे हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है जी मसनवी, ये मसनवी के अहम नुमाइंदे हैं। सवाल नंबर 29 है, मजमुआ और गर्द महताब किस शायर के शेरी मजमुओं के नाम हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है अहमद मुश्ताक। सवाल नंबर 30 है, किस उर्दू अदीब के खतूत के मजमूए सलामो पयाम के नाम से शाया हुए? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दाऊद रहबर। सवाल नंबर 31 है, अजीज़ अहमद ने अपने किस नावल में कश्मीरी मुआशरे की अक्कासी की है? तो ये दुरुस्त ऑप्शन है आग, बे ऑप्शन। सवाल नंबर 32 है, उर्दू में D.H. लॉरेंस के बारे में फ़िक्शन, फ़न और फ़लसफ़ा के नाम से किस नक्काद ने तनकीदी और तारुफ़ी किताब लिखी? तो दुरुस्त ऑप्शन है जाबर अली सैयद। सवाल नंबर 33 है, अदबी रसाइल हमायूं, हज़ार दास्तान और आलमगीर किस शहर से शाया हुआ करते थे? तो दुरुस्त ऑप्शन है लाहौर। सवाल नंबर 34, बैतुल गज़ल की इस्तिलाह किस शेर के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है गज़ल का बेहतरीन शेर के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 35 है, इल्मी उर्दू लुग़त किस आलिम की तसनीफ़ व तारीफ़ है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वारिस सरहंदी। सवाल नंबर 36, उर्दू तसनीफ़ गंज खूबी किस मशहूर फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तो किताब का नाम है अनवार सहेली। सवाल नंबर 37 है, तलिस्मात सुबह काजिब, सुबह सादिक का फैलाओ और एक शहर में शाम किस शायर की नज़मों के उन्वानात हैं? ये मुनीर न्याजी की नज़मों के उन्वानात हैं। सवाल नंबर 38 है, चलता पुरजा, क़ल्बे ज़ुल्मात और जहाँ गर्द की वापसी किस उर्दू मुतरजम की तसानीफ़ हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है हमीद शाहिद। सवाल नंबर 39 है, इशारात, ब्याद सोबत नाज़ुक ख़याला और गालिब आशुफ्ता नवा इनका मुसन्निफ़ कौन है? तो दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। सवाल नंबर 40 है, फ़ना भी एक शराब, पसे आईना और आधा दिन और आधी रात किस शायरा की शेरी तसानीफ़ हैं? दुरुस्त ऑप्शन है यास्मीन हमीद। सवाल नंबर 41 है, शाम शेर यारां, ये शेर यारां के बजाय लफ्ज़ है शहर यारां। चराग तले और आब गुम किस मज़ाह निगार की तसानीफ़ हैं? सॉरी, ये यहाँ पर जो ऑप्शन था ना शेर यारां ही आपने लेना है, ठीक है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। सवाल नंबर 42 है, सज्जाद ज़हीर, मुबारक अहमद और साक़ी फ़ारूक़ी के किस सिनफ़ अदब को उर्दू में मौसर तरीक़े मुतारफ़ कराने की कोशिशें की हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नसरी नज़्म। सवाल नंबर 43 है, जाहिद कालिया, मामन, असा और पारोशनी किस उर्दू नावल निगार के अहम किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुस्तनसर हुसैन तारड़। सवाल नंबर 44 है, चन्नारों की आग,
پیر پنجال کے قیدی اور نفرت کے درمیان کس مشہور اردو کتاب کی اجزاء ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے کنیز اداس۔ سوال نمبر 45 ہے، مکتبہ المثال نے 1969 میں نون میم راشد کی کون سی کتاب شائع کی تھی؟ تو اس کا درست آپشن ہے لا مساوی انسان۔ سوال نمبر 46، زبان کیا ہے؟ زبان کا ارتقاء اور زبان کا مطالعہ کس ماہر لسانیات کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے خلیل صدیقی۔ سوال نمبر 47 ہے، انقلاب، اقبال اور امروز کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ تو درست آپشن ہے جی فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 48، قتیل شفائی، شکیل بدیوانی اور حفیظ جالندری کس صنف شعر کے اہم نمائندے ہیں؟ تو یہ اردو گیت کے اہم نمائندے ہیں۔ سوال نمبر 49 ہے، دوہا کتنے قافیہ مصروں پر مشتمل صنف سخن ہے؟ تو اس کا درست آپشن ہے 2۔ سوال نمبر 50، چوری سے یاری تک، خیال پارے اور دوسرا کنارہ کس صنف ادب کی معروف اور نمائندہ تصانیف ہیں؟ درست آپشن ہے انشائیہ۔ سوال نمبر 51، اردو کے کس ادیب نے پنج دریا اور عنقا کے قلمی ناموں سے اخباری کالم بھی لکھے؟ تو اس کا درست آپشن ہے احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 52، ڈاکٹر طاہر سعید ہارون، جمیل الدین علی اور الیاس عشقی کس صنف سخن کے بہت اہم نمائندے تسلیم کیے جاتے ہیں؟ تو ان کا درست آپشن ہے دوہا، دال آپشن۔ جی نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 53، کس غالب شناس نے غالب کا مکمل اردو کلام دیوان غالب کامل کے نام سے ترتیب دیا ہے؟ تو درست آپشن ہے کالیداس۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 54 ہے، کس اردو ادیب نے مطالبات، کیلے کا چھلکا اور جدید جغرافیہ پنجاب نامی کتب ایک قلمی یا فرضی نام سے شائع کرائی تھی؟ تو اس کا درست آپشن ہے چراغ حسن حسرت۔ سوال نمبر 55 ہے، اردو کے کس شاعر کے کلام میں 17 تخلص ملتے ہیں؟ تو قلی قطب شاہ اس کا درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، ڈاکٹر آصف فرخی کی کتاب عالم ایجاد کس قسم کی تحریروں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ تراجم کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، عصمت چغتائی، باری صاحب اور رفیق غزنوی کس ادیب کے تحریری خاکوں کے عنوانات ہیں؟ تو ان کا درست آپشن ہے سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 58 ہے، وہ علم جو کلام میں فصاحت، بلاغت اور مطابقت سے بحث کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست آپشن ہے علم البیان، یعنی علم بیان۔ سوال نمبر 59 ہے، محمد عمر میمن، شاہد حمید اور آصف فرخی نے اردو ادب کی کس جہت کو بطور خاص ثروت مند کیا؟ تو اس کا درست آپشن ہے ترجمہ نگاری۔ سوال نمبر 60 ہے، قلعہ فراموشی، کراچی اور زندہ بہار صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہیں؟ تو ان کا درست آپشن الف ہے اردو ناول۔ سوال نمبر 61 ہے، اردو میں جاسوسی ادب کی معروف و مقبول کتاب نیلی چھتری کا مصنف کون ہے؟ تو ان کا درست آپشن ہے ظفر عمر۔ سوال نمبر 62 ہے، رئیس امروہی، انور مسعود اور انور شعور کس صنف شعر کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں؟ تو ان کا درست آپشن ہے قطع، جیم آپشن۔ سوال نمبر 63 ہے، اردو تصانیف ڈھلتے سائے، اپنا گریباں چاک اور مٹی کا دیا کس صنف ادب کا منفرد اور فکر انگیز نمونہ کہا جا سکتا ہے؟ تو ان کا درست آپشن ہے خود نوشت سوانح عمری۔ سوال نمبر 64 ہے، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ مشہور اور متنازع تنقیدی جملہ کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا درست آپشن ہے کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 65 ہے، اتفاقات، سوغات اور پانی کی آواز کس اردو شاعر کی نظموں کے عنوانات ہیں؟ تو ان کا درست آپشن ہے تصدق حسین خالد۔ سوال نمبر 66 ہے، کس اردو شاعر کے توسط سے اردو شاعری پہلی بار عالمی ادب، عالمی سیاست اور عالمی تاریخ سے متعارف ہوئی؟ تو درست آپشن ہے جی علامہ اقبال۔ سوال نمبر 67 ہے، اردو کے 15 ناول، اندازے اور غالب کا فن کس مصنف کی تنقیدی تحریروں کے مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے فراق گورکھپوری۔ سوال نمبر 68 ہے، جس علم سے اشتقاق، گردان کلمہ اور تعلیل وغیرہ معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب علم صرف۔ سوال نمبر 69 ہے، مشہور اردو تحریر شہاب کی سرگزشت یہ کیا ہے؟ اصل میں نیاز فتح پوری کا افسانہ ہے یہ۔ سوال نمبر 70 ہے، امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی نادرہ۔ سوال نمبر 71 ہے، اردو مثنوی کا ارتقاء
अफसाना और किरदार और उर्दू कश्मीर में उर्दू किस अदीब की तसानीफ हैं? दुरुस्त ऑप्शन है अब्दुल कादिर सरवरी। सवाल नंबर 72 है, रिवायत और बगावत, तनकीदी जायज़े और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ का मुसन्नफ़ कौन है? दुरुस्त जवाब है एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 73 है, चलता मुसाफिर, ख्वाबगर और दस्तक ना दो, इनका दुरुस्त ऑप्शन है अल्ताफ़ फ़ातिमा। सवाल नंबर 74 है, मरसिया निगार दूल्हा साहिब उरूज किस मारूफ शायर के पोते हैं? तो दुरुस्त जवाब है मीर अनीस। सवाल नंबर 75, निगारस्तान फ़ारस, नारंगे ख्याल और क़ससुल हिंद, इनका मुसन्नफ़ कौन है? तो दुरुस्त ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 76, मौलवी ज़काउल्ला, डिप्टी नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस अंग्रेज़ी तर्ज की दरसगाह के तालिब इल्म रहे हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 77, सज्जाद हुसैन, अकबर इलाहाबादी और ज्वाला प्रसाद बर्क की तहरीरें किस अखबार में अलीगढ़ तहरीक से इख्तिलाफ का इजहार करती थी? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऊद पंच। सवाल नंबर 78 है, खालिदा हुसैन, सरिंदर प्रकाश और अनवर सज्जाद की अहमियत और इनफरादियत का बायस किस किस्म की अफसाना निगारी है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन दाल है, रोमानी अफसाना निगारी। सवाल नंबर 89, पितरस बुखारी, डॉक्टर तासीर और हफीज़ जालंधरी किस फ़ुआल अदबी गिरोह के नामवर अरकान थे? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन नियाज़मंदान लाहौर। सवाल नंबर 80 है, तोता कहानी, हफ्त पैकर और तारीख़ नादरी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस अदीब की तसानीफ हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 81, कुली कुतुब शाह की दास्तान इश्क पर मबनी दो मसनवी कुतुब मुश्तरी का खालिक कौन है? तो दुरुस्त जवाब है मुल्ला वजही। सवाल नंबर 82 है, नक्शे इकबाल, इकबाल की 13 नज़में और इकबाल जदीद तनकीदी तनाज़रात किस नक्काद की तसानीफ हैं? तो इनका दुरुस्त ऑप्शन है प्रोफेसर उसलूब अहमद अंसारी। सवाल नंबर 83 है, ख्वाजा मोहम्मद वज़ीर, दिया शंकर नसीम और मोहसन काकोरवी उर्दू शायरी के किस दबस्तान के नुमाइंदे हैं? इसका दुरुस्त ऑप्शन है दबस्तान लखनऊ। सवाल नंबर 84, वह इल्म जिसमें तशबीह और इस्तिआरे वगैरह के ज़रिए एक बात को कई तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त ऑप्शन है इल्म बयान। क़वाइद ज़ुबान उर्दू की रूह से दो या दो से ज़्यादा कलमों को जो मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल हों क्या कहा जाएगा? दुरुस्त ऑप्शन है कलाम। सवाल नंबर 86 है, किस मुहक्किक ने उर्दू ज़ुबान की इब्तदा के हवाले से पंजाब में उर्दू का नज़रिया मुदल्लल अंदाज में पेश किया? बहुत आसान है, अलिफ ऑप्शन हाफिज़ महमूद शेरानी। सवाल नंबर 87, तरक्की पसंद तहरीक किस अजीम मुफक्कर से बतौर ख़ास मुतासिर थी? दुरुस्त ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। सवाल नंबर 88, सुरख इनकलाब, मैक्सम गोरकी और देहाती बोलियाँ किस अदीब के तहरीर करदा मज़ामीन है? इनका दुरुस्त ऑप्शन है सादत हसन मंटो। सवाल नंबर 79 है, दीवान ज़ादा किस उर्दू शायर की यादगार है? तो दुरुस्त ऑप्शन है ज़हूरुद्दीन हातम। सवाल नंबर 90 है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी को उर्दू की किस मशहूर व मनकूल या मकबूल सूफियाना तारीफ़ की तज़ीन व तरतीब का एजाज़ हासिल है? दुरुस्त ऑप्शन है तज़किरा काजी मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती जी। सवाल नंबर 91, डॉक्टर मंसूर काशगरी और राजा दिलशाद अली ख़ान और मियाँ किस उर्दू नावल के किरदार हैं? ये धनी बख्श के बेटे हैं। 92 सवाल नंबर है, आबरू, यकरंग और मजमून ने किस उर्दू शायरी में रुझान को फ़रोग़ दिया? तो दुरुस्त ऑप्शन है एहाम गोई। सवाल नंबर 93 है, अदबी रिसाइल, नया अदब, गुफ्तगू और शाहराह में अमूमन किस किस्म के अदब की तर्जुमानी की जाती थी? तो ये तरक्की पसंद अदब की तर्जुमानी की जाती थी। सवाल नंबर 94, ताउस चमन की मैना, सीमिया और अतरे काफूर किस उर्दू अफसाना निगार के नुमाइंदा अफसाने हैं? तो दुरुस्त ऑप्शन है नैयर मसूद। सवाल नंबर 95, गोया, गुमान और लेकिन किस उर्दू गज़ल गो के शेरी मजमूओं के नाम हैं? ये जॉन एलिया इसका दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 96, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है शिबली नुमानी। सवाल नंबर 97, तज़किरा नुकातुश शोरा का मुसन्नफ़ कौन है?
तो इसका मुसन्नफ़ मीर तकी मीर है। सवाल नंबर 98, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया क्या हैं? तो असल में ये इकबाल के अंग्रेज़ी खुतबात का उर्दू तर्जुमा है। सवाल नंबर 99 है, मिर्ज़ा गालिब, विलियम फ्रीज़र और वज़ीर ख़ानम किस उर्दू नावल के किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी जीम, कई चांद थे सरे आसमां। और आखिरी क्वेश्चन सवाल नंबर 100 क्वेश्चन, दक्कनी अदब का मुतालिया, दक्कनी रुबाइयाँ और दक्कनी अदब में कसीदे की रिवायत किसकी तसानीफ़ हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर सैयदा जाफ़र। जी नाज़रीन, ये एक पेपर आपके सामने शेयर किया है जो कि गेस्ट पेपर है। अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इंशाल्लाह 60 to 70% पेपर जो है वो इसी में से आएगा। ठीक है, आप बेफिक्र हो के अपनी तैयारी को कैरी ऑन करें, तैयारी करते रहें। स्किल्स एकेडमी के चैनल को आप बार बार विज़िट करते रहें ताकि आप लोग आने वाली अपडेट्स तक रसाई हासिल कर सकें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।